Today I will discuss the topic shortcut for graph to read a graph in physics। यानी आज हमने ये पढ़ना है कि हम फिज़िक्स में ग्राफ को किस तरह रीड कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास, जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के जो है वो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। और इस ग्राफ को भी देखो, ये जो रेड कलर से ये भी टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी लेफ़्ट टू राइट आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा हो तो फिर आपका जो स्लोप होगा वो डिक्रीज़ होगा। इस ग्राफ का, दोनों ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस ग्राफ को देखो ग्रीन, तो ये भी क्या है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हो रहा है। और इस ग्राफ को देखो तो ये भी क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो फिर जो आपका ग्राफ, सॉरी, जो स्लोप होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। अब स्लोप, ये तो हमने ये डिस्कस किया कि कब इंक्रीज़ होगा और कब डिक्रीज़ होगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि स्लोप कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। अगर आपका ग्राफ लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, मूविंग अपवर्ड, देखो जैसे कि ये ग्राफ देखो, ये अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। इस ग्राफ को भी लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ। अगर आपका ग्राफ लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ मूव करे तो आपका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव करे, जैसे कि इस ग्राफ को देखो ग्रीन, तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और इस ग्राफ को देखो ये भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब भी ग्राफ लेफ़्ट टू राइट मूविंग डाउनवर्ड तो वो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होता है और कब मिनिमम स्लोप कब होता है, सॉरी, पॉजिटिव स्लोप कब होता है। जब भी स्ट्रेट हो, जैसे कि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो इसमें स्लोप क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मैक्सिमम स्लोप जब भी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, यहाँ पर एंगल जो होगा, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमें पढ़ना है एरिया अंडर द ग्राफ। देखो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ये वो, जब भी हम ग्राफ के अंडर एरिया को मालूम फाइंड करते हैं तो वाई एक्सिस और को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, जैसे कि यहाँ पर है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, इसका एरिया, तो इसका एरिया कोई जो है वो क्वांटिटी नहीं देती। ये मेरे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ को जो है ना, मैं एरिया इसको फाइंड करूँ, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये बेस और ये हाइट, तो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया ये बेस और इसका हाइट, तो इसका हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रेपेजियम का है, इसमें दो पैरेलल साइड होते हैं, जैसे कि ए और बी है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसका एरिया को फाइंड करने के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ। इसी तरह अगर आपके साथ सर्कुलर हो तो इसका ये डायमीटर है, इसको एरिया को फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर या पाई, और इसको हम डायमीटर जो है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, डायमीटर डी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका एरिया तो 0 है, इसका एरिया नहीं है। ये जो ग्राफ है इसमें जब हम एरिया को फाइंड करते हैं तो इसको हम स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको टोटल एरिया जो है उसको फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये थी यहाँ तक हमारा पास क्या कि हमने स्लोप को किस तरह फाइंड करना होता है। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।